मन पवित्र कब होता है कि जब तुम्हारे सारे विकर्म विनाश होते हैं, तब मन पवित्र होता है। और मन पवित्र मन परम आत्मा बन जाती है। क्या बन जाती है? आत्मा। परम आत्मा बन जाती हाँ, तो परम मन बन जाता है ना। पवित्र माना परम, पवित्र माना परम, शुद्ध नहीं, परम। बराबर। तो पवित्र आत्मा बन जाती है तो परम आत्मा बन गई। तो परम आत्मा कैसे बनेगी? जैसा तो संग बाबूजी वैसा रंग। तो बाबूजी हमें इसके लिए सब देवी देवताओं से भी ऊपर जाना पड़ेगा। देखो, एक गीता में सीधा कहा है, तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। तुम क्योंकि देवी देवताओं को याद करते हो तो उसमें जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। क्योंकि उनके अंदर भी प्रतिशोध की भावना होती है, उनके देवी अंदर देवता भी तो हर लालच वक्त लड़ाई होती है। झगड़ा करते हैं। हम्म, देवी देवता आप देखो शास्त्रों में, देवासुर संग्राम कितने हुए। और हम्म। देवताओं का राजा इंद्र कैसा था, आप देख लो। तो मतलब ये है कि हमें इन सब देवी देवताओं से 33 कोटि देवता हैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा और परमात्मा को पहचानना पड़ेगा। और जब हम उनको पहचान पाएंगे सही तरीके से, ज्ञान से, तब हम अपना मन दे सकते हैं, तभी हमारा मन पवित्र हो सकता है। देखो, जैसे परमात्मा के अलावा परमात्मा बनना है तो तुम्हें जैसा बनना है इसको याद करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। बाकी तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। हम्म, इसलिए देवी देवताओं के जैसे याद करोगे तो उसी को पाओगे। इसलिए परम आत्मा बनना है, परम पवित्र आत्मा बनना है। तो तुम्हें पवित्रता कहाँ से मिलेगी? क्योंकि कोई एक प्रकार की वो पवित्रता नहीं है, यहाँ तो परम परम पवित्रता है। इसलिए परमात्मा को याद करो, कर्म योगी बनो, निरंतर योगी बनो, किसी की बुद्धि में ना आए, कुछ भी ना आए। क्योंकि आप जो कह रहे हैं बाबूजी ये परम सत्य है, क्योंकि कृष्ण ने गीता में ये भी बताया कि सत्य जो है वो तत्वों से परे है। और आप जो बता रहे हैं जो परम सत्य है, जो परम तत्वों से भी परे की बात आपने जो बताई है। तो बाबूजी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो यही ठीक है, मगर उसमें गहराई में मंथन करो हमेशा। ओके। कि अगर तुम्हारी बुद्धि के अंदर तुम्हें पवित्र बुद्धि बनना है तो सीधी सी बात है कि तुम परमात्मा को याद करो। अब गीता का भगवान को याद करो तो गीता का भगवान कृष्ण है, चलो कृष्ण की शरण में जाओगे तो भी अंत में जो कृष्ण जिसका अवतार है उसी को पाओगे ना तुम। बोला है गीता में, तुम अगर कृष्ण की शरण में भी जाओगे तो अंत में मुझे पाओगे। तो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अंत में उसी को भी पाते हैं। भक्ति का फल ज्ञान मिलता है और ज्ञान से फिर अंत में ऑलमाइटी, जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, कृष्ण का अवतार है वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। वो ना एक ब्रह्मांड का, ना दो ब्रह्मांड का, ना अनंत कोटि ब्रह्मांड, वो तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार है। गीता ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। इसलिए अंत में तुम बेहद के विश्व के मालिक को पाओगे, बेहद के विश्व को पिता को पाओगे। इसलिए तुम सीधी सी बात है, हमारी हर वीडियो में एक कॉमन बात रहती है।